चलिए अब हम लोग क्लास करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसको बोलते हैं रियल नंबर्स। सबसे पहले क्लास करने से पहले यानी हम लोग को कुछ क्लास के बारे में पहले नॉलेज होना चाहिए। जैसे क्लास 10th का यानी भारतीय भवन, यानी मैथ्स की पढ़ाई होने जा रहा है। यहाँ पे शुरू से पढ़ा रहे हैं हम लोग, यानी शुरुआत कर रहे हैं भारतीय भवन का। तो सबसे पहले रियल नंबर जो है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसके बारे में हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है बोर्ड के लिए। जैसे प्राकृत संख्या के बारे में कहा जाए तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या यानी गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया यानी नेचुरल, यानी एन से सूचित किया जाता है। नेचुरल मतलब बोला जाता है नेचुरल नंबर्स, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। अब हम लोग चलेंगे तो पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या और शून्य का सम्मिलित संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे, किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या, यानी यहाँ पे प्राकृत संख्या पड़ा हुआ, प्राकृत संख्या और शून्य का, यानी इसमें शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए। सम्मिलित लिखा हुआ है, सम्मिलित। संग्रह मतलब यानी इकट्ठा करना। संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है, यानी सम्मिलित संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है। इसको W से सूचित किया जाता है, इसको होल नंबर भी बोला जाता है अंग्रेजी में। यानी शून्य को सम्मिलित किया जाएगा, प्राकृत संख्या जो है वहाँ, यही प्राकृत संख्या यहाँ पे नीचे लिखकर और इसमें शून्य शामिल कर दिया जाएगा। तो ये सब क्या कहलाएगा, यानी पूर्ण संख्या कहलाएगा। सम संख्या का बात करते हैं हम, यानी सम संख्या किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है क्या, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, यानी जो भी संख्या हो जो 2 से यानी कट जाए, भाग लग जाए, कट जाए, पूरा पूरी कट जाए, वो सब क्या करते हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी जैसे हो गया, इसको अंग्रेजी में इवन नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इवन नंबर। ये डायरेक्ट इसको छोड़िए, जैसे में देख लीजिए, यानी गिनती की संख्या लिख देते हैं। इसे थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समय के लिए। जैसे में हो गया 2 4 8, और भी ले सकते हैं, या 6 पहले ले लेते हैं, 6 8 10 डैश डैश करके इत्यादि कर लेते हैं। यानी ये सब क्या सम्मिलित रूप है, यानी सम संख्या की बात होती है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। जैसे देखा जाए 2 में 2 से भाग देते हैं तो भी कट जाता है, 4 में 2 से भाग देंगे तो भी कटेगा, 6 में 2 से भाग करते हैं तो भी कटेगा, 8 में करते हैं तो भी कटेगा, 10 में करते हैं तो भी कटेगा। वहीं जब उसका विपरीत यानी विषम संख्या की बात होता है, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वे प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब गिनती की संख्या में क्या, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, यानी भाग ना लगे, 2 से ना कटे, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे में दिया एक में भाग तो लग नहीं सकता है, लगेगा नहीं लगेगा, 1 में भाग नहीं लगेगा, कटेगा भी नहीं। जैसे 3 हो गया, 3 में पूरा पूरी कटता नहीं है, 5 हो गया नहीं कटेगा, 7 हो गया नहीं कटेगा, ऐसे अनेक संख्या हो सकती है, इसलिए इत्यादि लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, पहले अध्ययन करेंगे, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में नॉलेज लिया जाए। अगर आप लोग को नोटबुक में लिखना है तो इस वीडियो को रोकिए और रोक कर
पूरे को अपने नोटबुक में यानी लिख लीजिए, ये हमेशा के नोटबुक में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को फैलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। ऐसे में चला जाए, हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ संख्या यानी रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? एक से बड़ी प्राकृत, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, एक या अपने को छोड़कर एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य यानी विभाज्य न हो, कौमा उसे रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे हमें देखिएगा, दो 3 हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 कटता ही है, 15 कटता ही है, 16 कटता ही है, 17 हो जाएगा, डैश डैश करके इत्यादि दे देते हैं, यानी ये सब संख्याएं हो सकती हैं। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जैसे कहा कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। तो एक से बड़ी यानी एक से बड़ी होनी चाहिए प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, यानी खुद जैसे 3 पड़ा हुआ है, 3 1 से कट जाएगा और 3 से ही कटेगा, दूसरे यानी संख्याओं से न कटे, वो सब क्या कहता है? रूढ़ कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। क्या अभाज्य संख्या इसी को बोला जाता है? अभाज्य संख्या तो हो गया, रूढ़ संख्या हो गया। तो चलिए हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? यौगिक संख्या किसे कहते हैं?
चलिए उत्तर देख लीजिए इसका, यानी क्या होगा। वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो कॉमा इसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, फिर समझाते हैं आगे। 2 हो गया, 6 हो गया, या 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, डैश 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 इत्यादि लिख देते हैं। यानी देखिए ना, यौगिक जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी छोटे क्लास में पढ़ते थे 5, 6, 7 में, उसमें जो गणित परीक्षा जो हुआ करता था, बच्चे वाले जो बुक हुआ करता था, उसमें भी हम लोग पढ़ते थे संयुक्त संख्या में क्या होता था, यानी 1 से भी कटे उस संख्या से, यानी 3 संख्याओं 4 संख्याओं से जो भी संख्या कट जाए उसको हम लोग क्या बोलते थे, संयुक्त संख्या बोलते थे। वहीं उसी का यहाँ रूप पड़ा हुआ है यौगिक संख्या। यानी यौगिक संख्या किसे कहते हैं, वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, एक को भी छोड़ देगा, अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाज्य हो। जैसे 4 है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी 2 जो है 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी जैसे 8 पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत से संख्या है जो अन्य से भी कटता रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। और अपरिमेय संख्या के बारे में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है रियल नंबर में हम लोग पढ़ना 10th क्लास में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उनका यानी क्या दिए थे सूत्र, उनका सूत्र क्या था, कैसे मात्रा निकाला जाता है, नेक्स्ट में देखा जाएगा। हम लोग पढ़ना है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय
संख्या किसे कहते हैं। यानी परिमेय संख्या के बारे में हम लोग नॉलेज करेंगे पहले। तो क्या लिखा जाएगा, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, कॉमा जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और क्या हो, जहाँ P और Q क्या हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं शून्य है। जैसे मिल गया P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर शून्य न हो। जैसे में देखा जाए, जैसे में यानी उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, कॉमा जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर शून्य यानी बराबर शून्य न हो। जैसे में देखा जाए तो जैसे में हम संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2/5 ले लिए, 0 ले लिए, 5 ले लिए, अन्य सब संख्याएं भी हो जाएगी इत्यादि। चलिए अब हम लोग लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो चलिए इसी का यानी विपरीत डेफिनेशन हो जाएगा, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, कॉमा जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो, शून्य के बराबर ना हो। जैसे में इसका भी देख लीजिए, यानी हो जाएगा कितना, √2 आ जाएगा, रूट में जो भी हो 3 हो जाएगा, √5, √7 और इसमें पाई भी आ जाएगा जो हम लोग कहते हैं पाई इत्यादि करके लिख देते हैं। बहुत सी संख्या भी आ सकती है। चलिए अपने नोटबुक में इसको पूरा नोट कर लीजिए। जब लिखने में, नोटबुक में लिखने में दिक्कत हो तो इस वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब प्रतिदिन क्लास कीजिएगा, प्रतिदिन वीडियो बनाएंगे, प्रतिदिन आप वीडियो को अपलोड किया जाएगा।
आप लोग देखिएगा, लाइव भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यार मेरी तबीयत खराब थोड़ा हो गया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका से, इनके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। इनके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो मासा ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया जाता है, मासा ज्ञात किया जाता है, मासा ज्ञात किया जाता है। इससे मासा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे है, पहले कंसेप्ट लीजिए, अंदर वाले को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोला जाता है भागफल। जो नीचे पड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है संस्फल। अभी ये सूत्र क्या होता है इसका, यानी यूक्लिड का भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस संस्फल। चलिए वीडियो शॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एकदम नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन से मासा ज्ञात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको कह दिया, क्वेश्चन में है आपका, कह दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मासा ज्ञात कीजिए। इसे क्वेश्चन निकले लेते हैं कोई भी। इसे हो गया 867 और 255 ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं कहीं से भी। तो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे ये दी गई संख्या है, ये भी दी गई संख्या है। दोनों में देखा जाएगा कौन सा संख्या बड़ा है, यानी बड़ी संख्या को पहले हम लोग दर्शाएंगे। जैसे देख रहे हैं ये बड़ा संख्या बड़ा हुआ, ये छोटा संख्या, इसलिए बड़ा वाला मुँह इधर है, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी बड़े वाले संख्या को हम लोग ए मान लेते हैं और छोटी वाली संख्या को बी मान लेते हैं। अब इनके नियम में हम लोग चलेंगे। यूक्लिड विभाजन शॉर्टली नाम लिखते हैं, ये पूरा हम लोग नाम नहीं लिखेंगे। यू है, यू लिख के शून्य दे दिए, वी है, वी लिख कर शून्य देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका से या प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यानी प्रयोग से। अब देखो ना, यहाँ पे है सूत्र, हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आ, जहाँ
आर शून्य से बड़ा बराबर आर है, इससे बड़ा बी है। यही इनका सूत्र है। सबसे पहले हम लोग मौसा निकालेंगे रफ में 867, इसका मौसा निकालेंगे 255 से भाग देकर, 3 मर्त में जाएगा, 5 देखो कैसे, 5 या 15 का 5 हाथ लगाइए, 5 या 15, 1 16 का 6 हाथ लगाइए, 3 दूनी 6 और 7 हो जाएगा। घटाते हैं 5 में से, यानी 7 5 अंतर हो गया, क्या 2 हो गया, 6 में से 6 गया 0 और 1 हो जाएगा। पहले इसको यहाँ पे दर्शा देते हैं। सबसे पहले संख्या जिससे भाग दिया गया, ये सब नियम है कि यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे ये जो है भाज्य है, बी है भाजक है, क्यों है भागफल है और आर है शेषफल है। तो इसको भाज्य बोला जाता है, इसको भाज्य बोला जाता है, इसको भाज्य बोला जाता है। यानी ए इसको बोला जाएगा, बी इसको बोला जाएगा और जो ये आता है इसको बोला जाता है आपको क्यों, और जो नीचे आता है इसी को बोला जाता है आर। तो सबसे पहले दर्शाते हैं इसको। 866 लिखा हुआ है बराबर कितना से दिए, 255 गुना गया कितना मत में, 3 मत में गया है और शेष कितना 102 आया है। यानी यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं है, यानी शॉर्टली लिखते हैं शेषफल बराबर नहीं है शून्य के बराबर। स्टेप और आगे बढ़ने वाला है। चलते हैं, यानी लिखते हैं फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, फिर स्टेप बढ़ाते हैं, थोड़ा समय के लिए इसको मिटाते हैं। इसको यहाँ पर रख कर इसको ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे 255 को, देखते हैं कितना मत में जाएगा, 2 मत में जाएगा और 200 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 204 जाएगा, घटाएंगे 5 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पता लग गया संख्याएं कितना पड़ा हुआ है, 255 है, कितना से भाग दिए हैं, 102 से भाग दिए हैं, कितना मर्त में गया, तो 2 मर्त में गया है। शेषफल कितना आया, 51 आया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे भी देखते हैं तो शेषफल, आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से बढ़ के यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ क्या है, शेषफल जो है शून्य अभी नहीं है। फिर स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यानी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। थोड़ा समय के लिए इसको मिटाता हूँ। और इधर रफ में और थोड़ा बढ़ा के इधर करता हूँ। यानी 867 था, उसमें 255 से भाग देना था, 3 मर्त में गया था, यानी दिए थे 15, 15 15 16, 3 6 7, 2 हो जाएगा 0 1, फिर 255 में देते थे, 2 मत में गया था, 204 हो गया था, घटाने पर 51 आया था, यही न था, यहाँ तक बन गया था। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। यानी फिर क्या करते हैं, इस संख्या को अंदर डालते हैं, 51 दूनी कितना होता है, 102 हो जाता है, कैंसिल हो गया टोटल। यानी फिर हम लोग देखते हैं भाज्य में क्या है, तो भाज्य में 102 है, यानी 102 को कितना से भाग दिए हैं, 51 से भाग दिए हैं, कितना मत में गया, 2 मत में गया, कितना शेषफल आया, तो कट गया पूरा, तो शून्य शेषफल आ गया, कितना आ गया, शून्य शेषफल आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है
शेषफल बराबर लिख देंगे शून्य। हमारा मसा पूरा यहाँ पे क्या शून्य आ गया, जब शेषफल शून्य आ गया तो मसा निकल गया, यानी अब देखा जाए लिखेंगे क्या, अतः यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमेय समाप्त होता है, इसलिए यानी मासा बराबर, ये कौन सी संख्या है, इक्यावन जो संख्या है जिससे पूरा पूरी यानी समाप्त हो गया यानी कट गया, तो इसका मासा 51 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये संख्या दी गई है, ये दूसरी संख्या दी गई है, तो दोनों संख्याओं में पहले डिफरेंट करेंगे, यानी बड़ा वाला चुनेंगे। तो बड़ा वाला ये दिख रहा है, बड़ा वाला इससे छोटा ये दिख रहा है, बड़े वाले को ये मानना है, छोटे वाले को बी मानना है, ठीक है। और मेरा सूत्र यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसी से जांचना है। उनका क्या सूत्र था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ बताए ना, ए को भाज्य कहा जाता है, बी को यानी भाजक कहा जाता है, क्यू को भागफल और आर को शेषफल कहा जाता है। उन्हीं का समीकरण है। सबसे पहले हम लोग दी गई संख्या 867, उसमें पहले छोटी संख्या से भाग देंगे। तो जो संख्या अंदर पड़ा हुआ है उसको भाज्य कहते हैं, यानी ए की जगह पर इसको दर्शाएंगे और बी की जगह पर जो जिससे भाग दे रहे हैं उसको दर्शाएंगे। कितना मर्त में जाता है, यानी क्यू का मान 3 आएगा, यानी क्यू की जगह पर हम लोग 3 लिख देंगे। और शेषफल क्या नीचे आ रहा है, 102 आ रहा है, तो 102 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये शेषफल शून्य नहीं आया है, शून्य नहीं आया तो शेषफल बराबर शून्य नहीं है, ऐसे लिख दिया जाएगा। यानी बराबर देकर और उसको कैंसिल कर देंगे, बराबर देकर कैंसिल कर देंगे। फिर आगे नेक्स्ट में बढ़ना पड़ेगा हमको। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, और जो संख्या यानी नीचे चलेंगे हम लोग, जो शेषफल आया उससे अब ये जो संख्या है इस संख्या में यानी हम लोग भाग देंगे और भाज्य के जगह पर 255 आ जाएगा, यानी 255 बराबर 102 से भाग दे रहे हैं। 102 से भाग दिया, कितना मर्त में गया है, 2 मर्त में गया है, प्लस शेषफल कितना निकला है, 51 आया, तो 51 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे शेषफल बराबर शून्य नहीं है, यानी यहाँ पे शेषफल क्या शून्य नहीं आया। जब तक शेषफल शून्य आया तब तक हम लोग क्या क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे अगर फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, या क्या हम लोग पाते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 51 आया वो शेषफल, इस 51 से ये जो आगे पड़ा हुआ संख्या उसमें भाग देंगे। तो जो जिसमें भाग दिया जाता है वो अंदर वाला भाज्य पहले सजाया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसके बराबर के बाद सजाया जाता है। जितना मर्त में जाता है गुना में लिखा जाता है, जो शेष आता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, यानी लास्ट में। तो यहाँ पे देखते हैं संपूर्ण कट गया है, तो संपूर्ण कट गया मतलब शून्य आ गया शेषफल, इसलिए लिखा गया शेषफल बराबर शून्य। यहाँ क्या होता है, जब शेषफल जब शून्य आ गया तो हमारा मासा ज्ञात हो गया, यानी क्या लिखेंगे, अतः यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमेय समाप्त होता है, इसलिए मासा बराबर जिससे लास्ट में कटा हुआ है उसी को, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है उसी को हम लोग मासा कर लेंगे। चलिए इतना ही तक क्लास, यानी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट में वीडियो बनाया जाएगा। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और व्यू बढ़ाइए।